हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। क्या आप इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप में नए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा ही रहे हैं, करना चाहते हैं, बट अब साथ ही यू आल्सो वांट टू प्ले अ लिटिल सेफ एंड स्मार्ट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, समझेंगे इसको डिटेल में एंड जानेंगे कि क्या ये आपके लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट फिट है या नहीं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझेंगे इंडेक्स फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स इसकी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये उसकी कंपोजिशन को मिरर करके उसके जैसे ही इंडेक्स के जैसे ही रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। बट एग्जैक्टली ये कैसे होता है, इंडेक्स फंड्स कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। इंडेक्स फंड्स एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है, एग्जैक्टली मिरर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैसा है वो उन्हीं फंड्स में, उसी कॉम्पोजिशन में, उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट होगा जैसा कि इंडेक्स में है। इस स्ट्रैटेजी का देखिए एक फायदा है, आपके फंड का परफॉर्मेंस और इंडेक्स का परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर होता है, तो आपके रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं वो इंडेक्स के रिटर्न्स के आसपास ही मिलते हैं। अब नाउ दैट यू नो कि इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, आपके लिए एज अ न्यू इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स फंड्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडिया की टॉप कंपनीज के अक्रॉस सेक्टर एक्सपोजर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, तो आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस में या ग्रोइंग एंटरप्राइजेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि आईटी, फार्मा या बैंकिंग में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स का भी ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे बहुत भरोसा है, जिसे किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की ग्रोथ का फायदा उठाना है, तो सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स भी आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फंड के न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदे हैं। जैसे कि ये डाइवर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आपका पैसा 10 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से एक अंडर परफॉर्म भी करती है, तो बाकी 9 की परफॉर्मेंस इस एक कंपनी की अंडर परफॉर्मेंस को बैलेंस आउट कर देगी। जैसा कि मैंने बताया, पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, तो इसमें कॉस्ट भी काफी कम होते हैं, जिससे कि आपके नेट रिटर्न्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। काफी सिंपल, काफी ट्रांसपेरेंट, काफी सीधा साधा सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये एक नए इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये सिंपली एक इंडेक्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसमें आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू चूज द राइट वन फॉर यू एंड स्टे अश्योर्ड। अब हर चीज का एक गुड साइड होता है, हर चीज का एक बैड साइड होता है। हमने गुड साइड कवर कर लिया, बट I won't say bad side, but there are some things you need to know about index funds before jumping to invest in them. Index funds strictly अपनी टारगेट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मिमिक करते हैं, यानी कि मार्केट डाउनटर्न के टाइम ये अपनी होल्डिंग्स एडजस्ट नहीं करते, जिससे कि आपको पोटेंशियली नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन फंड्स को मार्केट के साथ चलने के लिए बनाया गया है, तो ये एक्टिवली मैनेज फंड्स की तरह मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करते। विच मीन्स कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को नहीं मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपली एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स उसकी टारगेट इंडेक्स से डेविएट भी हो जाते हैं। इसे आसान भाषा में हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं, एंड जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही अच्छा वो इंडेक्स फंड माना जाएगा। अब इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए हैं जनरली जिनका एक लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो होती है वो तो वैसे ही टाइम के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, एवरेज आउट हो जाती है। हर इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, तो ट्राई एमिंग फॉर अ लो कॉस्ट वन जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, एंड मेक श्योर कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस, अपनी रिस्क एपेटाइट के बारे में अच्छे से जांच परख कर चुके हैं, क्योंकि हाउएवर
ये फंड्स एक इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें रिस्क नहीं होता. दे आर वल्नरेबल टू मार्केट रिस्क. इन समरी, इंडेक्स फंड्स ऑफर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू अचीव डाइवर्सिफाइड मार्केट एक्सपोजर. बट इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स अच्छे से पता होना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स फंड्स में नहीं, किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले, सो दैट आपको ये पता हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या सूट करेगा. बट स्टिल, अगर आपके मन में इंडेक्स फंड्स को लेके या किसी और फंड को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी सवाल है, शंका है, क्वेरी है, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू रीच आउट टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स. वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा. इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू अवर चैनल. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स.